नमो तस्सा भगवतो। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों 2 दिसंबर का दिन गुजरात के वापी के कार्यकर्ताओं के लिए, वहां के अंबेडकर वादियों के लिए बड़ा ही दुखद दिन साबित हुआ। भीमराव कटके नामक युवक महाराष्ट्र से अपने जीवन की उन्नति करने के लिए वापी शहर में आता है, दक्षिण गुजरात के, और वहां छोटा मोटा कार्य शुरू करता है। और जब देखता है कि वापी में बहुत सारा समाज है, लेकिन अंबेडकरवाद के लिए यह जमीन बंजर है, यहाँ अंबेडकरवाद के बीज बोना, उसकी फसल उगाना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, अपने आप को लोगों को जागरूक करने के कार्य में जुट जाता है। बहुत बड़े समाज सिलवासा, दमन, धर्मपुर, वापी में बसे हुए लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ करता है, लोगों को संगठित करता है, लोगों में अंबेडकरवाद की जोत जगाना प्रारंभ करता है। इस तरह अपना घर-बार जिसे वो विकसित करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र के अकोला से आया था, उस काम को वो बगल में कर देता है और पूर्ण फुल टाइम सोशल वर्कर बनकर अपने समाज को संगठित करता है, बुद्धिज्म से जोड़ता है, अंबेडकरवाद से जोड़ता है, समाज में एकता, प्रेम, मैत्री निर्माण करता है, रात दिन काम करता है। बड़े बड़े बौद्ध धर्म के फंक्शन, बड़े बड़े संविधान बचाव रैलियां, बड़े बड़े लोगों के सुविधा के लिए आंदोलन करता है। भीमराव कटके एक ऐसा कार्यकर्ता साबित हुआ कि जो दक्षिण गुजरात के वापी वलसाड़ का शेर साबित हुआ। उसने सिलवासा, दमन, धर्मपुर और वापी क्षेत्र के सभी गांव में अपनी पहुंच ही बनाई नहीं, बल्कि राजनेताओं को भी अपने कार्य से प्रभावित किया, सरकारी अधिकारी को भी अपने क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित किया। 2 दिसंबर को 11:30 बजे अपने घर से समाज कार्य के लिए निकला तो एक तमिलनाडु के ट्रक के टकराने से उनकी घटनास्थल पर मौत हुई और दक्षिण गुजरात के वलसाड़ जिले के सभी अंबेडकरवादियों में शोक की लहर फैला गई। साथियों, इस महान कार्यकर्ता का कल अंतिम यात्रा थी और सारे गुजरात के अंबेडकरवादी इस यात्रा में शामिल हुए। पूरा दमन, सिलवासा, वापी का अंबेडकरवादी समाज इस अंतिम यात्रा में कलेक्टर कचहरी को एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें आइए हम भी देखते हैं कि उस कार्यकर्ता ने क्या करके दिखाया कि लोग इतने सारे उसके अंतिम यात्रा में शामिल। साथियों, ये है अंबेडकर नगर। ये नगर भीमराव कटके जी ने बसाया है और यहाँ पर भीम स्तंभ बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ऊपर बिठाया है। इसी के बगल में आप देख रहे हैं कि पीपल का वृक्ष है और इस पीपल के वृक्ष के पीछे धम्म क्रांति बुद्ध विहार का निर्माण करने वो जा रहे थे। इसका 25% कार्य हो चुका है, अब भी भवन बनना बाकी है और विपश्यना केंद्र बनना भी बाकी है। अपने नेता को इस तरह अचानक अपने में से जाते देखकर इन लोगों में, इन उपासकों में, इन अनुयायियों में शोक की लहर डूब चुकी है और यहाँ पर पंचशील त्रिशरण बुद्ध वंदना लेते हुए अब यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शमशान की ओर जा रही है। शहर के मुख्य मार्गों को घेरती हुई अपने अनुयायियों के साथ ये अंतिम यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से लेकर शमशान की ओर बढ़ेगी। हर चौराहे पे अनुयायी खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है, हर एक की आंखों में आंसू है और ये विदाई चल। साथियों, ये है भीमराव कटके जी, दक्षिण गुजरात के वापी शहर जो व्यवसायिक नगरी माना जाता है, उसके अंबेडकर मूवमेंट के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने घर घर जन जन तक अंबेडकरवाद फैलाया, बुद्धिज्म फैलाया और सारे लोगों को बुद्धिज्म और अंबेडकरवाद के साथ जोड़े। ये लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी रैली, इनके अंतिम संस्कार की रैली है।
साथियों, कुदरत ने हम सभी को जमीन दी, सभी को वंश दिया, गोत्र दिया, सब समाज दिया, लेकिन हर कोई अपने लिए जीता है। लेकिन कार्यकर्ता तो वही होता है जो अपने समाज के उत्थान के लिए जिया जाता है, जिया करता है। लोग मरते तो बहुत है, लेकिन की कीमत तो केवल उन्हीं की होती है जो अम्बेडकरवाद से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़कर समाज को क्रांतिकारी योद्धा बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जीते हैं और ऐसे लोग का ही जीवन सही जीवन होता है। यह अंतिम यात्रा अपने अनुयायी को अंतिम दर्शन देने के लिए निकाली गई है। रथ यात्रा पर उनका अंतिम देह सजाया गया है। धम्मप्रिय रविंद्र चैनल से धम्मप्रिय रविंद्र आपके सामने फिर है। अब देख रहे हैं कि इस चौराहे पर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है और भीड़ में हर अम्बेडकरवादी नारी, हर अम्बेडकरवादी उपासक, हर युवा, हर अम्बेडकरवादी मौजूद है। ये अंतिम यात्रा तकरीबन 1.5 किलोमीटर से चलते हुए इस चौराहे पे पहुंची है। हर चौराहे पर भीमराव कटके जी के अंतिम यात्रा का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। हर चौराहे पर बुद्ध वंदना ली जा रही है। हर माता बहन, युवा युवती के आंखों में अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि भीमराव कटके ने जन जन को बाबा साहब के मूवमेंट से जोड़ा। भीमराव कटके ने जन जन को बुद्ध के मूवमेंट से जोड़ा। भीमराव कटके रात दिन केवल समाज के लिए कार्य करता रहे। जमीन सभी के लिए होती है, समाज सभी का होता है, लेकिन चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करते हैं, समाज को समर्पित होते हैं। वो अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता कहलाते हैं और उन्हीं की अंतिम यात्रा में इस प्रकार का जन संलाप उमड़ता है। साथियों, अगर समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कोई होता है तो कोई करोड़पति नहीं, कोई उच्च शिक्षित नहीं, कोई धनवान नहीं, बल्कि वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है बाबा साहब और महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर समता समानता स्थापित करने का प्रयत्न करने वाला कार्यकर्ता। उनमें से दक्षिण गुजरात के श्रेष्ठ नेता भीमराव कटके की अंतिम यात्रा आप देख रहे हैं। जय भीम, नमो। यही वो चनोद गांव के पास 4 रास्ता है जिसे चनोद 4 रास्ता कहा जाता था। भीमराव कटके का संकल्प था कि यहाँ पर ही महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाई जाए और इस चौराहे को त्रिरत्न चौराहा नाम दिया जाए। और उनकी जिद इतनी अटल थी कि उनके कार्यकर्ता भी उनसे नाराज हुए, कहने लगे कि भीमराव कटके जिद बहुत करते हैं। आनंदीबेन पटेल ने भी, जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उस जमीन का जायजा लिया और भीमराव कटके से बात करते हुए उन्होंने ऑफर रखी कि भीमराव जी, हम चनोद गांव में आपको बहुत बड़ी जमीन देते, जहां पर आप डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाइए, प्रतिमा लगाइए, लेकिन ये चनोद 4 रास्ता छोड़ दीजिए। भीमराव कटके जानते थे कि मनोवाद उनके महापुरुषों को पब्लिक प्लेस पे लगाना चाहता है, लेकिन हमारे महापुरुषों को गली नुक्कड़ों में बिठाता है। इसलिए भीमराव कटके ने किसी की नहीं मानी, अपनी जीत पूर्ण की और इस चौराहे पर महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाकर इस चनोद चौराहे को त्रिरत्न 4 रास्ता का नाम घोषित। भीमराव कटके जी के कार्य कितने महान थे, उन्होंने जनमानस पर अपना कितना प्रभाव छोड़ा था, ये आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं। 11:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा अंबेडकर नगर से निकली और 3 बजे वापी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शमशान घाट पहुंची। और शमशान घाट पर जब जनमानस उमड़ पड़ा तो पूरा शमशान घाट केवल भीमराव कटके अमर रहे के नारे से गूंज रहा था।
सारा शहर प्रभावित हुआ। सारे शहर में चर्चा चलने लगी कि ऐसा कौन सा नेता था जिसने सड़क के हर चक्के जाम किए, सड़क जाम कर दी, पूरा शहर थम सा गया। ऐसा था, महान कार्य था भीमराव कटके का। साथियों, 98% लोग अपने बहुजन समाज के, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग समाज के उत्थान के लिए, महापुरुषों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए, समता समानता का राज कायम करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जाना जाता है, ऐसे ही लोग अमर होते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अमर रहे के नारे गूंजते हैं। और सही माने में किसी व्यक्ति का अमर होना ही इसी की मिसाल बनती है।